A very good morning, dear children. As you know, we are doing our chapter number 5 of computer, which is analyzing data in Excel. So, students, in this chapter, in my previous tutorial, we have discussed about the sorting and filtering. I hope it is clear to all of you. Okay, students. So now today we are going to discuss about the two other important concepts to analyze the data, which are conditional formatting and data validation. ओके स्टूडेंट्स, आज हम दो टर्म्स के बारे में, दो मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे डाटा एनालिसिस के बारे में, उनके बारे में सीखेंगे कि डाटा एनालिसिस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं और डाटा वैलिडेशन चेक कैसे लगा सकते हैं. सो फॉर दिस I have already prepared an Excel sheet for you. बेटा ये मैंने एक्सेल शीट बनाकर रखी है पहले से ही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग? अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो बिफोर द अबाउट द मीनिंग ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. बेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग क्या होता है. फॉर्मेटिंग मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, वट एवर आई हैव रिटन हेयर इन माई शीट, अगर मैं अपनी शीट में मैंने जो भी लिखा है उसमें से सारे काम की या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर काम को मैं क्या करती हूँ, उसे सेलेक्ट करके उसका साइज बड़ा कर देती हूँ या छोटा कर देती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देती हूँ. ठीक है, वट एवर आई वॉन्ट, जो भी चेंजेस मैं करना चाहती हूँ वो सारे चेंजेस मैं कर देती हूँ. इट मीन्स व्हाट इज दिस आई हैव डन द फॉर्मेटिंग. इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं. तो अब हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की. बेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? जब भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगा देते हैं, एक क्राइटेरिया लगा देते हैं. अगर आपका जो डाटा है, मीन्स वट एवर द डेटा यू हैव एंटर्ड इन योर शीट, अगर वो डेटा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, तो ही ये फॉर्मेटिंग करेगा, अदरवाइज फॉर्मेटिंग नहीं करेगा. इट मीन्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलो यू टू, क्या अलो करता है बेटा आपको? टू फॉर्मेट द सेल्स. आप सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, बट किस बेसिस पर? इट इज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? Conditional formatting allow you to format the cells but based on the set of specified condition. Okay, now I will tell you how you can do the conditional formatting. आप conditional formatting कैसे कर सकते हैं? So आपको क्या करना है बेटा? जिन सेल्स की आपको फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इन वाले सेल्स को फॉर्मेट करना है. ठीक है, इन वाले सेल्स में ये वैल्यू लिखा हुआ है ना, मुझे इन वाले सेल्स को क्या करना है? फॉर्मेट करना है. अब मैंने इनको सबसे पहले क्या किया? आई हैव सेलेक्टेड देम. इट मीन्स वी हैव सेलेक्टेड द रेंज ऑफ सेल्स ऑन विच वी वॉन्ट टू अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. सबसे पहले जिन सेल्स पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहती हूँ, आई विल सेलेक्ट द range of cells. Now I will go to the home tab. I have already clicked on the home tab. Here you can see the styles group. बच्चे ये styles group दिख रहा है ना आपको? Styles group में सबसे first option है आपका conditional formatting का. Click on this arrow button. जैसे ही आप क्लिक करोगे a menu will appear. देखो कितने सारी options open हो गई हैं. Now what you have to do, for example, मुझे फॉर्मेट उन सेल्स को करना है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन है 85 से या 80 से या 75 से, वट एवर द कंडीशन यू वॉन्ट. ओके, सो आई विल क्लिक हेयर, हाईलाइट द सेल रूल्स. हेयर आई विल क्लिक ऑन, किनको हाईलाइट करना है मुझे? जिनकी वैल्यू है ग्रेटर देन. किससे ग्रेटर देन है वैल्यू? फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हेयर 75. जिनकी वैल्यू 75 से ग्रेटर देन है उनको क्या करना है? These some formatting styles are given. ठीक है, आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं. अगर आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, then you can click on the custom format. ठीक है, अब आप यहाँ से अपनी चॉइस से चूज कर सकते हैं. आपको जोन सा भी कलर लेना है, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन चूज इट फ्रॉम
here. ओके, अदरवाइज आप यहां से भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्लिक ऑन द ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट. आई हैव क्लिक्ड हेयर. हेयर यू कैन सी the numbers which are greater than 75. जो 75 से greater than है नंबर, उनको क्या किया उसने, फिल भी कर दिया उन सेल को, और उनका जो उस वाले सेल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, इफ दे आर ग्रेटर देन 75 तो वो किस कलर में हाईलाइट हो गए हैं, डार्क ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गए. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? दिस इज नोन एज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. बेटा इसे ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं. और क्या कर सकते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेलेक्टेड दिस सेल ऑफ रेंज ऑफ सेल्स. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. आप टॉप बॉटम रूल्स लगा सकते हैं. टॉप 10 आइटम्स. टॉप 10 आइटम्स का मीनिंग है कि जो जहां पर मार्क्स सबसे ज्यादा है वो वाले 10 मार्क्स. टॉप 10 आइटम्स, उनको मुझे क्या करना है, जो भी आप करना चाहते हो, वट एवर द फॉर्मेटिंग यू वॉन्ट टू अप्लाई, रेड टेक्स्ट. ओके, ठीक है. अब आप देख सकते हो कि जो भी टॉप 10 आइटम्स होंगी उनके मार्क्स क्या हो जाएंगे, जो भी वैल्यू उसमें लिखी हुई है वो किस में, कलर में. ओके, और हम क्या कर सकते हैं बेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में? कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स, जहां पर भी आपका डेटा होगा, मींस न्यूमेरिकल डाटा होगा, उसको ये क्या करेगा, इस तरह से हाईलाइट कर देगा. हेयर यू कैन सी, जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना बेटा, जहां नंबर्स लिखे हुए, नेम्स लिखे हुए हैं, उनको नहीं हाईलाइट किया इसने. जहां आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा लिखा हुआ है उन्हीं को हाईलाइट करेगा. ओके, सो here all the conditions are given, all the formatting styles are given. You have to select according to your criteria. आप इसमें से select करेंगे कि आपने greater than का criteria देना है, less than का criteria देना है, between, equal to, whatever the condition, whatever the criteria you want. टॉप 10 में जाना है, बॉटम 10 आइटम्स. देखो मैंने बॉटम 10 आइटम्स किया और उसको मैंने कर दिया रेड बॉर्डर. कैन यू सी, जो भी बॉटम 10 होगा ना, मींस जहां पर मार्क्स नंबर सबसे कम है, ठीक है, वहां पर इसने क्या किया, उसको हाईलाइट कर दिया रेड कलर के बॉर्डर से. स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ this is the conditional formatting. Now I am moving further with the topic of data validation that I will tell you in the next video. Video number 2. ये हमारा video number 1 है बेटा, जो मैं आपको data validation के बारे में बताऊंगी, that I am going to tell you in the video number 2. So please now come to the video number